नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 7 अक्टूबर के दिन जब हमास ने इजराइल पर पिछले 2 दशकों का, जी हां, पिछले 20 साल का सबसे बड़ा हमला किया और सैकड़ों इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया, तो इस हमले को इजराइल ने और पूरी दुनिया ने एक इंटेलिजेंस फेलियर बताया। और इतना ही नहीं, मोसाद ने खुद माना कि ये उसके इतिहास की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि अब से एक हफ्ता पहले जब सीज फायर हुआ, युद्ध रोका गया, तो इजराइल ने पूरी तरीके से जांच करी और अपने कई सारे इंटेलिजेंस अफसरों को फायर कर दिया। यहां तक कि एक बहुत ही बड़े और शक्तिशाली मोसाद अफसर को भी यहां पर नौकरी से निकाला गया। वहीं बात करें मोसाद की, तो वो अपने ऊपर लगे 7 अक्टूबर के कलंक को मिटाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए अब से 2 दिन पहले मोसाद चीफ ने सबसे बड़ी कसम खा ली है। दरअसल मोसाद चीफ ने कसम ये खाई है कि हमास के लीडर किसी भी देश में छुपे हों, किसी की भी सुरक्षा में रह रहे हो और कोई भी उन्हें चाहे प्रोटेक्शन क्यों ना दे रहा हो, हम उस देश में घुसेंगे और वहां पर उस हमास के लीडर को मारकर गिराएंगे। और बताया जा रहा है कि हमास के लिए भी मोसाद ऐसा ही ऑपरेशन लॉन्च करने वाली है जैसा कि कभी इन्होंने नाजियों को मारने के लिए लॉन्च किया था, जिसके तहत इन्होंने दुनिया भर के अलग अलग देशों में छुपे हुए नाजी अफसरों को दूसरे विश्व युद्ध के बाद मारकर गिराया था और कई को पकड़कर इजराइल ले गए थे, जहां पर उन्हें सजा दी गई थी यहूदियों के खिलाफ किए गए कुकर्मों की। बताया जा रहा है कि सिमिलर ऐसा ही ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है हमास के खिलाफ और इसी से डर गया है पूरा अरब वर्ल्ड। जी हां, और सबसे ज्यादा डरा हुआ है तुर्की। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। तुर्की ने चेतावनी दी है इजराइल को, आपने अगर हमारे देश में घुसकर किसी भी व्यक्ति की हत्या करी तो ये तुर्की पर हमला माना जाएगा और इसका जवाब तुर्की की सेना फुल रिटेलिएशन के साथ देगी, यानी कि तुर्की इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि मोसाद की कसम पर ऐसा बयान पूरे अरब वर्ल्ड में किसी ने नहीं दिया, यहां तक कि कतर ने भी नहीं। आपको बता दूं कि मोसाद की टॉप लीडरशिप के बहुत सारे लोग कतर में छुपे हुए हैं, लेकिन फिर भी कतर ने मोसाद की कसम पर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन तुर्की सबसे ज्यादा भड़का हुआ है और युद्ध तक करने का ऐलान करने को तैयार है। अब आप कहोगे कि तुर्की को सबसे ज्यादा मिर्ची क्यों लगी, तो इसका कारण यह है कि तुर्की में पिछले कई सालों से हमास की टॉप लीडरशिप छुपी हुई है और उससे भी बड़ी बात है, तुर्की के अंदर हमास के लड़ाकों ने छोटे छोटे अड्डे बना के रखे हुए हैं जहां से ये साइबर हमला करते हैं इजराइल के ऊपर, जहां पर हमास के सारे लड़ाके मिलते हैं और साजिश रचते हैं कि कैसे इजराइल को परेशान किया जाए, इजराइल को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाए। और ऐसे अड्डों को प्रोटेक्शन दी जाती है तुर्की की सरकार के द्वारा। ऐसे में तुर्की को डर ये है कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा हमास के लड़ाके और लीडरशिप छुपी हुई है, इसके अलावा कई अड्डे भी मौजूद हैं। इन अड्डों पर कहीं इजराइल अपने F-35 लड़ाकू विमानों के जरिए एयर स्ट्राइक करके इन्हें तबाह ना कर दे, या फिर हमास की खुफिया एजेंसी इनके देश में घुसकर हमास के लड़ाकों को और इनके जो कमांडर हैं उन्हें ना मारने लग जाए। क्योंकि ऐसी स्थिति में तुर्की बुरी तरीके से फंसेगा। क्योंकि अगर वो ये कहता है कि जी इजराइल ने हमारे देश में घुसकर कई अड्डों को नष्ट कर दिया है, कई सारे हमास के लीडर को मार दिया है, तो वो खुद ही फंसेगा। दुनिया ये पूछेगी कि जो इजराइल ने किया है तुम्हारे देश के अंदर घुसकर, उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ कि तुमने हमास के अड्डे अपने देश में बनाने कैसे दिए। इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, यहां तक कि नाटो जिसका सदस्य है तुर्की, उससे भी लात मारकर इन्हें निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इन हमलों पर ये चुप हो जाते हैं तो तुर्की के अंदर राष्ट्रपति अर्दोगान की छवि खराब होगी कि इजराइल हमारे देश के अंदर घुसकर हमले कर रहा है और हम कायरो की तरह दुबक कर बैठ गए हैं, इजराइल को जवाब नहीं दे रहे। ऐसे में अर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उनके लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है और इसीलिए तुर्की ने जब ये कहा कि इजराइल ने हमारे देश के अंदर घुसकर हमला किया तो हम युद्ध घोषित कर देंगे इजराइल के खिलाफ, इजराइल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे पता है तुर्की उसके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। उल्टा उन्होंने अब इजराइल को मौका दे दिया है इनके देश के अंदर घुसकर कार्रवाई करने का। और आने वाले समय में आप ऐसी खबर देख सकते हो कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने तुर्की में कोई बड़ी कार्रवाई में एक बड़ा हमास कमांडर मार गिराया, और वो खबर सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।